गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 34। दिनांक है आज 21 सितंबर 2020 और हमारा टॉपिक है प्रायोगिक प्रायिकता। बेटा, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। आज उसी के ऊपर ही आधारित हम कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है PE। प्रायिकता अगर हमें निकालनी है किसी घटना की तो हम कैसे निकालेंगे? PE बराबर है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। बटे में हमेशा आपको याद रखना है कुल संख्या आनी है कि कुल कितने अभिप्रयोग हुए, कुल कितने एक्सपेरिमेंट हुए। तो जो आपका हर होगा वो हमेशा बड़ा होगा और ऊपर अंश में आपने लिखना है उन प्रयोगों की संख्या जो उस घटना के अनुकूल रही है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं PE बराबर E के अनुकूल किए गए प्रयोगों की संख्या बटे में कुल अभिप्रयोग। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, इसमें हमसे कहा गया टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। यहाँ हमें बताया जा रहा है बेटा कि एक टायर बनाने वाली कंपनी है जो रिकॉर्ड रख रही है कि टायर कितने किलोमीटर तक की दूरी को तय कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुल 1000 परिणामों को उन्होंने नोट कर रखा है। तो कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 1000। अब उन्होंने देखा कि 4000 किलोमीटर से कम दूरी तय करने वाले कितने टायर थे? 20। यानी कि 20 बार ऐसा हुआ कि टायर 4000 किलोमीटर से कम चल पाए और टायर को बदलना पड़ा। 20 बार इस तरीके से हुआ। 210 बार ऐसा हुआ कि जो टायर था वो 4000 किलोमीटर से 9000 किलोमीटर तक की दूरी ही तय कर पाए थे इसके बीच की, और हमें फिर टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी। 325 बार ऐसा हुआ कि टायर ने कितनी दूरी तय कर ली थी? 9001 किलोमीटर से लेकर 14000 किलोमीटर तक। और 445 बार ऐसा हुआ कि टायर 14000 किलोमीटर से अधिक चल पाए थे। अब हमसे आगे पूछा गया है यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। यानी कि आपको बतानी है कि जब आप यहाँ से इस कंपनी से टायर खरीद रहे हो और आपका जो टायर है वो 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले हमें उसको बदलना पड़ रहा है। तो ऐसा कितनी बार हो रहा था? 20 बार, जब टायर 4000 से कम चल पा रहा था, है ना। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 20 बटे में 1000, क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं? 1000। तो आंसर कितना आ गया? 20 बटे में 1000। हम इसको काटेंगे तो ये आ गया 1 बटे में 50, यानी कि 0.02। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे कहा गया यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। यानी कि अब जब हमसे केस हमें दिया गया कि क्या प्रायिकता होगी कि जो हमारा टायर है वो 9000 से अधिक चले। 9000 से अधिक हम टेबल में देखेंगे तो क्या है? 325 बार। ठीक है। अभी जो 14000 से अधिक चले हैं ये भी तो 9000 से अधिक में ही आ जाएंगे ना बेटा, ये भी तो 9000 से ज़्यादा है। इन दोनों केसेस में जो हमारा टायर है वो 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर रहा है। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम में हम क्या लिखेंगे? 325 प्लस 445, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 770। ठीक है। तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है। उस टायर की बारंबारता जो 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करेगा। 9000 से अधिक में ये 9000 से 14000 तक वाला भी आएगा और 14000 से अधिक वाले नंबर भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो अनुकूल परिणाम कितना आया? 770। और कुल परिणाम तो हमारे कितने थे? 1000। तो प्रायिकता हो गई 77 बटे में 1000, 770 बटे में 1000। अब एक 0 कट गया तो ये आया 77 बटे में 100।
दशमलव में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.77, क्योंकि 2 0 है तो पीछे से हम 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमसे कहा गया 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। यानी कि जो हमारा टायर है वो 4000 से तो ज़्यादा चल रहा है। 4000 से ज़्यादा वाले नंबर कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया हमारा 210, एक हमारा ये 325, और हमें दूसरी चीज़ कहा गई है कि 14000 किलोमीटर तक, यानी कि हमें 14000 से अधिक वाले नहीं लेने, हमें लेने हैं 4000 किलोमीटर और 14000 के बीच के नंबर। ठीक है ना, 4000 और 14000 के बीच के। तो ये 4000 से कम को हम नहीं लेंगे, तो हम कौन सा लेंगे? एक तो लेंगे हम ये अपना 210, क्योंकि ये 4000 से ज़्यादा है, और एक हम लेंगे अपना ये 325, क्योंकि ये 9001 से 14000 किलोमीटर के बीच में आ रहे हैं, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों को नहीं लोगे इस वाले केस में, क्योंकि हमें 4000 से 14000 के बीच चाहिए थे। तो अब हमारे अनुकूल परिणाम में क्या आ जाएगा? 210 प्लस 325, दोनों को जोड़ा तो उत्तर कितना आ रहा है? 535, यानी कि प्रायिकता हो जाएगी 535 बटे में 1000। 5 के पहाड़े से काटेंगे तो हमें मिला 107 बटे में 200, और जब आप इसको भाग करके दशमलव में निकालोगे तो आपका उत्तर आया 0.535। ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चंस में आपने टेबल को ध्यान से समझना है, और फिर क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहले में जैसे पूछा 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले, यानी कि 4000 से कम वाला पूछा। दूसरे में पूछा 9000 किलोमीटर से अधिक, 9000 से अधिक ये वाला भी है और 9000 से अधिक ये वाला भी है, तो हमने इन दोनों को ऐड करा। तीसरे में हमसे कहा गया 4000 और 14000 के बीच का, तो 4000 से ज़्यादा वाले ये आ गया हमारा, और 14000 से अधिक नहीं लेना, लेकिन 14000 तक तो लेना है ना, तो इसलिए हमने ये वाला लिया। इन दोनों को हमने थर्ड वाले में फिर प्लस करा। ठीक है बेटा। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, हर एक शब्द का मतलब है, इसलिए आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। अगला उदाहरण देखते हैं। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे। यहाँ हमसे कहा जा रहा है एक मौसम केंद्र, ठीक है ना, जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो उसने लगातार 250 दिन के रिकॉर्ड रखे, एंड देन हमने ये फाइंड करा कि उसमें 175 बार जो उसके अनुमान थे, पूर्वानुमान, कि हाँ कल बारिश होगी या नहीं होगी, जो भी उसने पूर्वानुमान लगाया, 175 बार वो अनुमान उसके सही रहे। अब हमसे पूछा जा रहा है एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब यहाँ देखिए कुल परिणाम कितने हैं, कुल कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया था? कुल 250 बार किया गया था, जिनमें से 175 बार सही निकल रहा था। अब हमें प्रायिकता बतानी है, तो सबसे पहले रिकॉर्ड किए गए दिनों की कुल संख्या 250, यानी कि बटे में हमें कितना लिखना है? 250। अब हम बता रहे हैं P प्रायिकता दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही था, तो सही कितनी बार था? 175 बार। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 175 बटे में 250। इसे आप फिर 5 के पहाड़े से काटिए, कितना आया? 5 दिया 15, 2 गया 55 25, ये भी कट गया 55 25 बटे में 0, साथ में 50, 35 बटा 50, यानी कि आप इसको फिर से 5 से काट सकते हो, तो 5 सत्ते 35 और 5 दाम 50। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 7 बटे में 10, यानी कि अगर दशमलव में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.7। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता। टोटल था 250 कि कुल परिणाम हो रहे 250, ठीक है, जिनमें से सही थे हमारे 175, यानी कि जो बाकी के जो उन्होंने पूर्वानुमान लगाए थे वो क्या थे? वो गलत। ठीक है ना, तो टोटल में से जब आप सही वाले माइनस कर दोगे तो आपको गलत वाला मिल जाएगा। तो ये कितना आ गया? 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, यानी कि 75 बार ऐसा हुआ कि पूर्वानुमान क्या था हमारा?
गलत था। ठीक है, तो अब हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये करना है कि उन दिनों की संख्या निकालनी है जब पूर्वानुमान सही नहीं था। तो वो कितने दिन थे? 75 दिन ऐसे थे जब पूर्वानुमान सही नहीं था। तो प्रायिकता के लिए हम लिखेंगे P, फिर हमारी घटना दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही नहीं था बराबर 75 बटे में 250। फिर आप इसको 25 के पहाड़े से काट सकते हैं। 25 या 75 और 25 दाम 250, यानी कि 3 बटे में 10, यानी कि 0.3। अब यहाँ देखिए, ये जो घटना थी जिसमें मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान लगा रहा था, हमारे पास आउटकम क्या आ सकते हैं? हमारे पास परिणाम क्या आ सकते हैं? 2 ही परिणाम आ सकते हैं, या तो उनका पूर्वानुमान सही होगा या उनका पूर्वानुमान गलत होगा, सही नहीं होगा। तो हमेशा जैसे हमने सिक्के को देखते हैं, हम जब एक सिक्के को उछालते हैं तो हम देखते हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पूर्वानुमान सही भी हो सकता था और पूर्वानुमान सही नहीं हो सकता था, 2 ही हमारे हो सकते थे। तो हम देख रहे हैं उन दोनों केसेस की जब प्रायिकता को आप प्लस कर रहे हो, यानी कि 0.7 और 0.3, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का टोटल हमेशा कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ 2 प्रश्न दिए जो खुद करने हैं। आइए एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भाग दिए गए हैं। कितने विद्यार्थी? 38। ठीक है, तो हमारी कुल संख्या विद्यार्थियों की है यहाँ पर 38, और उनका वजन दिया हुआ है कि 31 से 35 किलोग्राम के बीच में कितने विद्यार्थी आते हैं? 9 बच्चे आते हैं। 36 किलोग्राम से 40 किलोग्राम के बीच में वजन वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास? 5 बच्चे हैं। 41 से 45 किलोग्राम के वजन के बीच में 14 बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पूरी टेबल दी गई है। अब हमसे पूछा गया इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 किलोग्राम में स्थित हो। ठीक है, 46 से 50 किलोग्राम के बीच में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको तो हम लिखेंगे P प्रायिकता, ब्रैकेट में आप लिखोगे एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 किलोग्राम में, इतना लिखोगे। फिर आप लिखोगे बराबर कितने बच्चे हैं हमारे? 3 बच्चे हैं, बटे में कुल कितने बच्चे हैं? 38। तो हमारी प्रायिकता होगी 3/38। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से दूसरा प्रश्न, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक है। 50 से अधिक कितने विद्यार्थी? एक तो ये हो गए जिनका 51 से 55 के बीच में वजन पड़ रहा है, ये सब 50 से ज़्यादा है। इसका वजन भी 50 से ज़्यादा है क्योंकि ये 56 से 60 किलोग्राम के बीच के बच्चे हैं। और ये 61 से 65 वाले, ये भी 50 से ज़्यादा वाले हैं। तो अब हमें बताना था कि प्रायिकता बताइए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक हो। तो आप लिखोगे P ब्रैकेट में एक विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक हो बराबर कितने बच्चे हैं? 2 जमा 1 जमा 4। ठीक है, ये सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन 50 किलोग्राम से अधिक है, बटे में 38। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 2 6 और 1 7। तो हमारा उत्तर आया 7 बटे में 38। ठीक है, तो शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। अब हमसे पूछा गया था 50 से अधिक, तो 50 से अधिक में हमारा एक ये संख्या आ रही थी, 50 किलोग्राम से अधिक में ये भी आता है और 50 किलोग्राम से अधिक में ये भी आता है। ठीक है, तो आपने इन सबको प्लस करा और बटे में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 38, तो बटे में 38। दूसरा प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। ये जो फुटबॉल गेम है कि भाई बच्चों को अच्छा लगता है नहीं लगता है, इसको जानने के लिए 200 बच्चों के ऊपर सर्वेक्षण यानी कि सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया। और हमें क्या पता चला? 135 बच्चे ऐसे थे 200 में से जो फुटबॉल को पसंद करते थे और 65 बच्चे ऐसे थे जो फुटबॉल को पसंद नहीं करते थे।
प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करता है। तो ये तो बहुत आसान है। तो आप जब इसका आंसर लिखोगे आप लिखोगे P ब्रैकेट में घटना को आपने मेंशन करना है, फुटबॉल पसंद करता है बराबर कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं 135। तो आप लिखोगे 135 बटे में कुल कितने हैं 200 और फिर आप इसको काट दीजिए 5 के पहाड़े से, है ना। काटने पर हमें क्या मिला 5 दूनी 10, 3 गया 5 सत्ते 35। तो ये आ गया 27 बटे में 5 चौक 20 और 0 यानी कि 27 बटा 40। तो प्रायिकता जो फुटबॉल को पसंद करते हैं कितना आया 27 बटा में 40। इसी तरीके से P प्रायिकता बतानी है फुटबॉल को जो पसंद नहीं करते। तो आप लिखोगे प्रायिकता फुटबॉल पसंद नहीं करता है, ये ब्रैकेट में आपने मेंशन करनी है घटना जो भी है, बराबर कितने बच्चे हैं 65 बच्चे हैं जो पसंद नहीं करते, बटे में कुल कितने बच्चे थे बटे में 200 बच्चे थे हमारे, तो 200 आ जाएगा। अब आप इसको वापस 5 के पहाड़े से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दिया 15, बटे में आ गया 5 चौक 20 और 0 यानी कि 13 बटे में 40। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि ये बहुत आसान है। बस आपने टेबल को ध्यान से देखना है और जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उन संख्याओं को ध्यान से अपने क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना है। अगर वीडियो आपकी हेल्प करती है वर्कशीट को समझने में तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।